भाई, भ्याणी का परवीन हत्याकांड का एक एक परत खोल का हमने थरते बताई। रवीना जो इंस्टाग्राम की शौकीन थी, नाटक काटा करती, इंस्टाग्राम पे उसकी मुलाकात प्रेमी सुरेश के साथ हुई, नज़दीकियाँ बढ़ी। फिर निश्चय कराया गया कि परवीन ने रास्ता में काट दिया एक और ने। कुछ इल्ज़ाम ये भी लगे कि परवीन नशेड़ी था, जुआ खेला करता। इन दोनों ने मिलकर रवीना ने और उसके प्रेमी जो हिसार के प्रेम नगर का था सुरेश, मौत का घाट उतार दिया परवीन और मोटरसाइकिल का बेचाड़ा बैठा के उसने गंदे नाले में फेंक आए। कई दिन पाछे उसकी लाश मिली थी। जेल की रोटी तोड़ रहे हैं रवीना भी और सुरेश भी। रवीना मैंने थरते बताई थी, रेवाड़ी जिला की कोसली तहसील की, ये कोसली हल्का लगा लो, जुड्डी गांव है, जुड्डी गांव की रहने वाली थी। पैतृक गांव वो था इनका जन्म। तो ये जुड्डी गांव तक बिल्कुल आग लाए गांव है लिलोड गांव। इस लिलोड गांव में रवीना का एक गुआंढी भाई रहे जिसका नाम है उदेश यादव। इस उदेश यादव ने रवीना ने जो काम कराया था ना, उसने भी 4 चंदे आगे जाकर इसी घटना ने अंजाम दिया है। सुनकर थारे कान्ना के पर्दे पाट जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे थारे। आपकी स्क्रीन पर देखो, ये तस्वीर है डॉक्टर भावना यादव की। भावना यादव 2023 में फिलीपींस देश से MBBS की पढ़ाई करके देश वापस आ गई थी। आप सब ने बेरा है कि अपने देश में पढ़ाई MBBS की एंट्रेंस देना पड़े हैं। एंट्रेंस के बाद कितना कॉलेजा नंबर पड़े हैं, लिमिटेड सीटों हैं। तो जिनका ब्योत है वो अपने बालकन बाहर भेज दे हैं और बाहर तक वो MBBS की डिग्री कराया है और हड़ा के कुछ मेडिकल काउंसिल जो है इंडिया की उनके टेस्ट दे दे है तो हड़ा का डॉक्टर वो बन जाए, या प्रोसीजर हो है। तो 2023 में MBBS की डिग्री कराई फिलीपींस तक। होशियार छोरी थी भाई, और अढ़ाई के टेस्ट देने की तैयारी करने लगी और पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करने लगी। आपने एक संस्था ज्वाइन कर ली, प्राइवेट संस्था, उसका ऑनलाइन कोचिंग करना बैठी बैठी लिया करती। कित की रहने वाली है, राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है भावना यादव। मात्र 25 साल की उम्र इनकी हुई थी। तो कोचिंग जो संस्था दी ले है तो उनके टेस्ट होया करें। तो हर संडे ने, हर वीकेंड के ऊपर भावना यादव जयपुर से दिल्ली जाया करती टेस्ट देने खातर। जो मेडिकल काउंसिल के थे या संस्था के थे वो टेस्ट देने खातर दिल्ली जाया करती। भावना यादव की छोटी बहन है शल्लू, उसका नाम है। वह है दिल्ली में UPSC की तैयारी करे है, PG ले गए। तो जब जब भावना यादव जयपुर तक दिल्ली जाया करती तो अपनी छोटी बहन दौरा डटा करती। फिर 1-2 दिन टेस्ट चलिया करते, वो टेस्ट देकर वापस जयपुर अपनी माँ दौरे चली जा रही। ये उनकी माता जी की तस्वीर है गायत्री यादव। 2001 में गायत्री यादव के पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस टाइम पर सिर्फ 15 महीना की थी भावना यादव और पेट में थी शल्लू यादव, जो छोटी छोरी, छोटी बहन भावना यादव की बताई मैंने। पति का एक्सपायर होने के बाद गायत्री यादव ने पढ़ाई करी और ये बालक भी गैल गैल पाल रहे, दोनों के दोनों। छोटली सिस्टर थी वह देखिए पेट में थी, उसकी डिलीवरी हुई, बाद में छोटा बालक का कितना मेहनत हो तुमने बेरा होगा। गैल गैल अपनी पढ़ाई भी करी, पढ़ाई करके सरकारी नौकरी पाई। आज जयपुर के एक स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर है गायत्री यादव। और जज्बा तगड़ा था, मेहनती थी। जब वह नौकरी पाई और नौकरी पा करके अपने बालक फिलीपींस देश से अपनी छोरी मेडिकल कराने भेजी। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके आई, वापस आए। ईब MCI के टेस्ट देने लग रही थी दिल्ली जा करके। अपने गांव देहात में किसी छोरी का पिता एक्सपायर हो जाए तो उसकी माँ की हालत होके जाए, मानसिक ट्रॉमा इतना हो जाए कि वह बड़का का नहीं ध्यान भी ना दे पाओ, पूरा मर्जी उसकी चल भी को नहीं हो के रहा है, समझ में ना आवे कई साल तक। तो लेकिन जज्बा था,
घर तक बाहर लकाड़न खातर पिताजी ना रहे तो मार उसके घर वाले के कहने लग जाए छोरिया भी कि साइड दी 12वीं करा दे, 12वीं करा के गाल दी, इसने ब्याह थे आगे अगला आप पढ़ा लेगा। लेकिन इसी सोच की गायत्री यादव नहीं थी, खुद नौकरी करी और अपनी छोरी दोनों छोरियां पाया पर खड़ा करने की सोची। एक MBBS करे तो दूसरी UPSC की तैयारी करे है दिल्ली से। बड़ा खुश था परिवार जब 2023 के साल में 25 साल की भावना 25 साल की हुई थी, फिलीपींस देश तक लौटी MBBS की डिग्री पूरी कर गया। 21 अप्रैल ने टेस्ट देने गई, जयपुर तक निकली और दिल्ली पहुंची। कई दिन तक टेस्ट ये संस्था ज्वाइन कर रखी थी, अकेडमी ज्वाइन कर रखी थी, तो कोचिंग लिया करती है, टेस्ट रेगुलर चलते रहा करते इसके। मान आए लो बोल के भाई साहब बोल के करते लकड़ी छोटी बाण पर उड़ा डट गई। 21 ने रोकी, 22 ने रोकी, आना 23 अप्रैल ने था। लेकिन हाईवे पे कुछ जाम जुम बताया गया, कुछ और प्रॉब्लम की वजह से अपनी माँ दर फोन करे गायत्री यादव दौरा भावना यादव ने कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी, 24 अप्रैल में सुबह सुबह मैं जरूर आ लूंगी आपके पास। ठीक है भाई। तो 24 अप्रैल ने सुबह 7:30 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि माँ मैं बहुत तावड़ी आ लूंगी गायत्री यादव दौरा। ठीक है भाई। इसके सिर्फ 50 मिनट बाद, सिर्फ 50 मिनट बाद 7:30 बजे मैसेज आ गया था व्हाट्सएप के ऊपर। 8:20 पे संदेश पूछे गायत्री यादव दौरे कि आपकी बेटी जल गई है। फिर 15 मिनट बाद 8:35 पे एक फोन कॉल गायत्री यादव दौरा है कि आपकी बेटी बिल्कुल सीरियस है और SR के सोनी अस्पताल में एडमिट करा रखी है। तो गायत्री यादव ने सोचा थी तो सॉरी का मैसेज थोड़ी बार पहला घंटा 1.5 घंटा पहला आ रहा था, ये कौन बेवकूफ़ बना हुआ, कोई फ्रॉड कॉल होगा, उसने काट दिया। तो मान चंता तो हो जात, देखो बोला छोरी तरह बूझ ला बात कर ला कि अच्छी गाली, क्योंकि इबन कहती पूछ जाऊँ मैं। फ़ोन कराया तो फ़ोन बंद, 2-3 मोर मिला, फ़ोन लगातार बंद, कोई अपडेट नहीं। टेंशन होगी। तो जिस नंबर पर था फ़ोन आया था वापस फ़ोन करा, वो भी ना उठावे। कई बार फ़ोन करने के बाद वो फ़ोन उठाया, बताया उसने कि मैं उदेश बोल रहा हूँ, उदेश यादव, और आपकी बेटी हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके कमरे में आपकी बेटी जड़गी और गंभीर हालत में हिसार के सोनी अस्पताल में भर्ती करवा रखी है। अब आ जाओ ये ख्याल करने खातर। टेंशन होगी छोरी का, ये माता जी का। बोली मैंने देखा छोरी देखा, बार बार उदेश द्वारा वीडियो कॉल करी, वीडियो कॉल उठावा ही ना। भाई माँ बाप इतनी सीरियस है तो देख तो लिया। वीडियो कॉल कई बार करने के बाद उदेश यादव उड़े इस अस्पताल में मौजूद था, लिलोड का जो मैंने बताया हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसमें नौकरी करा है क्लर्क की। 2019 में लग गया था। 2021 में उदेश यादव की शादी हो गई थी, 3 साल का एक छोरा भी है, अकेला रहा है क्वार्टर लेकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्वामी। इस उदेश यादव द्वारा बार बार वीडियो कॉल कराया तो इसने अपना फ़ोन पकड़ा दिया, सोनी अस्पताल की एक नर्स तक ले जाकर दिखा दी। उस नर्स ने दिखाई तो मुंह दौड़ा हो गया गायत्री यादव का, कत्ती चेहरा जुड़से और सिर्फ एक का बात कह, माँ मैंने बचा ले मैं जड़ा दी, मैंने बचा ले मैं जड़ा दी, या बात उसके मुंह माथे थोड़ी थोड़ी लकड़े या सुनने में आई। तुरंत गायत्री यादव जयपुर के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल मैंने बताया तो अपने देवर और एक स्कूल स्टाफ ने लेकर जयपुर तक सीधी हिसार का रवाना होगी। आनन फानन में पूछी तगा जा करके हिसार पूछी तो इतने यो उदेश यादव जो रवीना का गुआंडी था, गुआंडी भाई था, यो उत्तर काकर पड़ेगा था अस्पताल में डिटेल को नहीं। भाई डॉक्टर दरबू जी के चल रहा केस होता, बोला सीरियस है गंभीर है हम कुछ नहीं कर सकते, तो बोली रेफ़र करो इसने SMS हॉस्पिटल जयपुर में, मैं बड़ा इलाज कराऊंगी। तुरंत रेफ़र कराई हिसार से जयपुर, एम्बुलेंस में लेके गई। हालत देखी छोरी की तो पीठ जो है, पेट का बाई तरफ की पीठ हड़क बहुत गहरे घाव दिखे। जो डॉक्टर ड्रेसिंग व्रेसिंग कर रहे थे एम्बुलेंस में बैठाए उस टाइम पर चेत कराया गायत्री यादव ने
कि पहले तो वार करे गए हैं, पाछे फूकी गई है। सड़दे अस्पताल में लेके पूछी। शाम ने 24 अप्रैल ने सुबह सुबह कॉल आई थी कि हसार आ जाओ, नहीं हो रहा है। शाम ने 7:30 बजे जब पूरे SMS हॉस्पिटल में एडमिट करा दी, बूझने की कोशिश करी, आवाज ना पाटे थी। डॉक्टर द्वारा फिर जयपुर एडमिट कराया पास बुझी तो बोलिया भाई इसके ओठ सूज के जड़ा पास ओठ बारे बारे हो जाए। बोले सूज रहे हैं ओठ, और भीतर जो ये गला की नड़ी हो है ना, या भी जड़ रही है, तो बोल ना पा रही, बताना चाहो है लेकिन मजबूर है, आवाज ना पाट रही। और भी देखा डॉक्टर ने, यो चेहरा पूरा चेहरा झुलस रहा, कत्ती घुटना तई ऊपर से लेके नीचे थी घुटना थी झुलस रहा, लेकिन पीछा का हिस्सा ये बाढ़ ये आगा के पीठ बिल्कुल सुरक्षित। यानी कि शायद वार कराया गया है और वार करके ऊपर कुछ छिड़क कर जलाने की कोशिश करी गई है, ये आरोप हैं। भाई चिंता चल रही थी, थोड़ा तो डॉक्टर बाजड़ता उड़ लग रही थी, दहा के माला जो हो जा छोरी बच्चा जाता है। लेकिन रात का 24 अप्रैल ने 11:30 बजे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आग भाई हमने माफ करो, थारी छोरी ने हम नहीं बचा पाए। लाखों रुपया खर्च करके फिलीपींस थे एक विधवा लुगाई ने अपनी छोरी की MBBS की डिग्री कराई थी। समाज तय बच बच कर ताना सह करके खुद पढ़ाई करी, नौकरी पाई, अपनी बड़का ने अपनी छोरियां ने पाया पर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। उसकी छोरी गल या बनी जड़ा के मार दी। या आरोप गायत्री यादव ने, उदेश यादव जो रवीना का गुआंढी है, लीलोड गांव का, झज्जर रेवाड़ी दोनों डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर पर यह गांव पड़ा है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का पहला गांव है कोसड़ी का। इस गांव का इस उदेश यादव जो HAU कर रखा है, उसके ऊपर आरोप सीधा तौर पर लगा दिया गायत्री यादव ने। भाई लेके तो यो पूछा, असार के डॉक्टर द्वारा बुझी बाद में बोले एक SUV गाड़ी में डाल करके ये उदेश यादव ले आया था, इसने एडमिट कराई थी और इसने बताई कि HAU के एक कमरा में इसका आग लगी और मैं इसने लेकर आया, अपनी ID भी दिखाई उसने। फिर थोड़ा देखो भाई डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो सुमन सुमन देख लिया भले कि चलना करना। तो ना तो बैग भावना यादव का, ना लैपटॉप, ना फोन, ना पर्स, कुछ भी नहीं। असार फोन करा, असार बुझ जी बोले हटा तो सही को नहीं हटा तो कुछ, सारा सौदा बंद, सारा सिस्टम ने लेकर उदेश जब ये गायत्री यादव इशारपुर उसकी पहले बाज गया था उत्तर। खुद उदेश का फोन बंद आओ है, अपने गांव लीलोड में बिना पूछा है उदेश और ना ड्यूटी पर पूछा है। ये इसके ड्यूटी वाला अंदर पूछा हाँ, जब सब नु कहे भाई लग गए ना था कि भाई ये ईसा घटना अंजाम देश का है, आरोप है हलो की डल बताओगा या फिर यो था होगा, जब बताओगा यो था नहीं है इबते ही यो केवरा कित कमरे में चौगरदू कुंडी मार कर कति बेचारा बैठा है, हाल नहीं रहा, बाहर की हवा तो ले ही नहीं रहा है। भाई बाज्या क्यों अगर सही था तो भाई कोई घटना हो जा, अनहोनी हो जा, के बेरा पाटा है करड़ाई के लाग रही हो तो पाया है ना खड़ा पावे, लेकिन चेहरा इतना जला देना कि गला की नली भी जल जाना, इसका मतलब तो यो है कि कुछ चक्कर था, उस चक्कर का चलते इसकी जानबूझ का हत्या करी गई, चेहरा झुलसाया गया ताकि इसने कितने मार के फेंक दिए, शनाख्त ना कर पाए पुलिस अज्ञात सैकड़। कितना दर्द होता होगा आप महसूस करके देखो कि आपके चेहरे चेहरे इनको आग ते जला दे है। जब बाद में मेरी है, जब इसने न्यू लाग गया, इसके चौड़े पा हो गए, शायद कथित कथित लगा लियो सारी बात आ गई जितनी वीडियो बोल लूँ, शायद उदेश यादव ने न्यू लाग गया को नहीं लकड़ा जी इसका तो तना चक्कू भी मार की देख लिए, धारदार हथियार तो वार भी करके देख लिए, मुंह भी पूरी डाल तक कई बार तो जड़ा की देख लिया, लेकिन फिर भी इसके जीना लकड़ा तो इसके चौड़े पा हो गए जब अस्पताल में लेके बाज जाए। मेरी फूल सी छोरी का बुरा हाल कर दिया, जड़ा की मार दी। इसका गायत्री यादव भावना यादव की माँ का स्टेटमेंट ये है, फोटो देख लो, बिल्कुल इनकी बात जायज़ है। गायत्री यादव की हर माँ अपनी बेटी तक इतना गाढ़ा प्रेम करे, हर इसी माँ तो भाई सब न मिला इतनी मेहनत करके जो अपनी छोरियां
कामयाब करने पर ला करी थी, विरले ही मिले हैं, एक आधी ही मिले हैं। तो हरियाणा के अशार में राजस्थान की भावना यादव जला दी। इब सब का दिमाग में न्यू भी उदेश का के चक्कर भावना का साथ की डाल संपर्क में आया, आनी थी दिल्ली तो सीधी जयपुर वापस, अशार के करने चली गई। बिल्कुल सही बात। जब परिवार वाला उधर बुझ गई तो गायत्री यादव जो भावना की माँ है उसने बताई कि मारी आपस में कि मैं रिश्तेदारी का कनेक्शन है। उदेश यादव की 2 बाण हैं, इसका बाबू 5 किला का जमींदार है, खेती करा करा गांव में है, और परिवार भी उदेश यादव का जो मतलब घराड़ी है और बालक से वो गांव में रवा है, गैल ना ले जा रहा था अशार, अकेला रहा करता अशार। तो यो इसकी दोनों बाण राजस्थान ब्याह रखे हैं, लिलोड का उदेश यादव है। जो भावना ईब जो मारी गई है इसके ताऊ की छोरी का देवर है, यानी कि जिज्जा साड़ी का एक डाला का रिश्ता है। चचेरी बहन जो है भावना यादव की, उसकी शादी उदेश यादव के परिवार में हो रही है। इनकी माता ने बताया कि भाई कनेक्शन आना जाना, देखो ताऊ का आना जाना हो गया तो अड़े भी हो जाए आना जाना बेटे चिटेवा का, तो जब आवा जब तो देखो परिवार के काका ताऊआ के सारे इकट्ठे हो जाए, बालक भी छोरे छापरी भी सब इकट्ठा हो जाए तो उन्हें बेरा होगा। तो उस टाइम पर शायद इनकी बोलचाल हुई है, शादी तो पहले भी इनकी बोलचाल थी, 2021 में इसकी शादी हुई है उदेश यादव की। तो अशार इसी एक दूसरे के साथ इनका कनेक्शन था, शायद इसी के चलते या अशार पूछी है या अशार बुलाई गई है। अकेला यो रहा करता, खुद इसने कही है कि कमरे में जड़ी है, तो अपने क्वार्टर पर शायद इसने भावना यादव बुलाई है। भाई किसी के साथ प्रेम हो जा, किसी के साथ दोस्ती हो जा, तो सब ने चाहा करें भाई इसके ऊपर मेरा या को। लेकिन इस भगत जी की शादी हो रही थी, उसके बाद भी शायद कुछ दबाव बन रहा होगा, तो इसने सोची है कि भावना ने रास्ते तो हटा दें, तो पहले वार करा है कथित तौर पे, और फिर कुछ तेल जैसी चीज इसका चेहरे पर छिड़क करके, शरीर पर छिड़क करके आग लगा दी, बुरी डालते झुलस गई। शुरुआत में यारी दोस्ती तो बड़े बड़े वादी पूरे कर ले हैं, पर प्रेम का बड़े बड़े ढींग आगते हैं, तेरा खातर न्यू कर दूँ, लेकिन जब छोरी अपना हक मांगने लग जाए तो सीख ला दी उसके। MBBS करोड़ी फिलीपींस तय संघर्ष इसकी माता जी के इन छोरिया के देखा तो माथा ठनक। एक बार मार इस उदेश यादव ने रवीना के इस पड़ोसी ने 1 मिनट लागी उसका पूरी जिंदगी घिनौना तरीका तो बर्बाद करने में। यह शर्म की बात है हरियाणा खातर भी कि हमारा बीच में ऐसे आदमी हैं, और शर्म की बात है इस एरिया में लिलोड में और जुड्डी अड़े हो के रहा है, अड़े का पानी के घना मानस मार हो रहा है कि शिक्षा दी जा है बड़का दे, दूसरा के बालक ने किसी की माई जाई ने अपनी रींड खातर कीड़े मकोड़ा की डाल, सब्जी की डाल, आलू खीरा की डाल काट दे हैं, मार दे हैं, सींक ला दी, फूक दे हैं। उनकी जिंदगी के है कि संघर्ष न करा है और के मुकाम हासिल करा है, के करना था उसके बारे में एक बार भी नहीं सोची। खुद की रीढ़ खुद सेफ रह जाओ, बस खुद की जिंदगी अच्छी चलती रहे, बस वो ही सोचना है, ये मानवता है भाई। यो है तो दौर है मतलब ही खुद मानस हिस्से हो रहे हैं आज के दिन। 1 रुपया का खुद का मान ले नुकसान होता हो और दूसरा का करोड़ा का होता हो, तो दूसरा का 20 करोड़ा का हो जाओ, खुद का 1 रुपया नहीं होना चाहिए। इसे इंसान है आज का दिन। मदद भावनात्मक रूप से न्यू सोचना कि भाई इसके गल के बीतेगी, के बननी थी यार, के कर दे है तू, मतलब भी कोई ना। उनका परिवार है, उसकी माता जी का क्या हाल होगा। एक छोरी तो MBBS की डिग्री कराए कामयाब हो गई थी, या तो दूसरी थी तैयारी कर रही है, 2 लड़की, पिता है नहीं, विधवा लोग ही बेचारी, क्यों कर काटा ये बुढ़ापा। उसके खातर तो ये छोरी बेटा था भाई। कितने अमानवीय लोग हमारे बीच में है, हमारे हरियाणा में चाले पाट रहे हैं, तो हमने महसूस हो रही है। ईशा करता शायद ही तुमने सुना होगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है
हमने बेरा है इसमें पावकेगा चक्कर प्रेम प्रसंगाड़ा डेफिनेटली इसमें पास का है। और उसके बाद रास्ता तटाने की सोची गई है, चेहरा पहचान में ना हो, इसने मार के किताब में फंका दूं, इसकी शनाख्त ना हो, इसके चलते आग लगाई गई बेसुध हालत में। जिंदी थी, जिंदा भावना यादव का चेहरा फूका गया, शायद किसी ऐसी चीज का आग गया जो लगातार उसके ऊपर आग चालिया करे उसने, या फिर कुछ छिड़क के उसके ऊपर। बड़े ही निर्मम हत्या करी गई भाई। इसलिए जुल्मी आदमी हो रहे हैं अपने बीच में। इस उदेश यादव का साथ बढ़नी के चाहिए रवीना की इस गुआंढी भाई का साथ भाज रहा है वे, चेत कर लेना चाहिए था ने, भावना ने भी चेत कर लेना चाहिए था कि तू होशियार की कणजा है कि इसका ब्याह हो रहा है, इसका परिवार है। लोकन वाली बात तो सह को नहीं है क्योंकि रिश्तेदारी में एक दूसरा जाने हैं, तो बेरा तो जरूर होगा भावना ने भी, और इसने भी सोच लेना चाहिए था। भाई किसी की जान क्यों ले हो यार, जान लेने तो बढ़िया उसने जाने दो यार। फिर लोग भी सोचता है वो ना भाई कहती ऐसी सजा मिलनी चाहिए। अगर ये अपराधी पाया जाता है तो लोग 10 बार सोचे कि किसी बिरयानी में जाई ने हम न्यू जड़ा कर घुटन कर तिल तिल का मान खातर मजबूर करो हो तो थारा गैल भी वाय बड़ा होगा भगवान। जेड़ में थी लकड़ना नहीं चाहिए जिंदगी भरी आदमी। ये कसूर था इस उद्देश्य के उस छोरे का, जब देखा कि मेरा बाप ने क्या कर दिया। इनके घराड़े जो 5 किला जमींदारी का बाबू सारी उम्र इसने मेहनत करी, उनका मुँह रह जाएगा गाँव में लकड़न का ही। देखते हैं ध्यान गई ध्यान है भाज रहा है पकड़ में आया पहुंचा तो और एग्जैक्टली होया के है ये तो कुछ बात निकल कर कथित तौर पर है ये बताइए धरते बहुत सारी बात हुई बता होगा पकड़े में तो आने दे ये लोग क्या बैठे कि थे पकड़ा जाएगा किस जाएगा कै दिन बचेगा। देखते हैं क्या रहता है आगे, वह भी बताएंगे धरते। नमस्कार।